हेलो जेमिनाई, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं। आप इसे नो कांटेक्ट रीडिंग या यू वर्सेस देम रीडिंग की तरह से देख सकते हो और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा कि ये रिलेशनशिप कैसी है। सेकंड कार्ड बताएगा कि आप अदर पर्सन के बारे में कैसा सोचते हो, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, और आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हो, वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। आप इस बारे में इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने वाले हो और वो इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड हम रिलेशनशिप को देखते हैं तो हमें मिलता है जजमेंट। तो करंट सिचुएशन में ये रिलेशनशिप एक ऐसे फेज से जा रही हो सकती है जहाँ पे आपको कई बातों का रियलाइजेशन हो सकता है। ओके, आपको रिलेशनशिप के अंदर कई बातों का रियलाइजेशन हो सकता है, आपको नई नई चीज़ें समझ में आ रही हो सकती है, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। ओके, अच्छी बुरी वो तो एक बात की बात है, जब हम क्लैरिफाई करेंगे और बाकी कार्ड्स देखेंगे तब पता चलेगा। आप अदर पर्सन के बारे में कैसा सोचते हो तो हमें मिलता है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो 10 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि आप अदर पर्सन को एक ऑलरेडी एक फैमिली पर्सन की तरह देखते हो और आपको ये लगता है कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप खुश रहोगे। राइट, आप ये सोचते हो कि आप उनके साथ अपनी फैमिली बना सकते हो, लव रिलेशनशिप में आ सकते हो, एक स्टेबल इमोशनल कनेक्शन हो सकता है आपका उनके साथ में। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स का मतलब हो गया हैप्पी फैमिली, इमोशनली हैप्पी फैमिली, स्टेबल फैमिली। राइट, और एक ऐसी फैमिली जो मतलब ऑलरेडी कमिटमेंट में है। ऑब्वियसली फैमिली की बात कर रहा हो तो कमिटमेंट में ही है। राइट, तो एक हैप्पी फैमिली के बारे में बताता है 10 ऑफ कप्स। तो आप उनके लिए आप उनको एक अपनी फैमिली जैसा देखते होगे और हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि आप उनके साथ रहोगे तो खुश रहोगे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो हमें मिलता है एस ऑफ कप्स। ओके, तो उन्हें नए नए आइडियाज़ मिल रहे हो सकते हैं इस समय कि वो कैसे इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ आगे बढ़ कर के आए, कैसे एक नया इमोशनल रिलेशनशिप वो बनाएं, या ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो आपको इमोशनली वो नए नए रास्ते ढूंढ रहे हो सकते हैं आपसे बात करने के, आपसे कम्युनिकेट करने के। और हो सकता है कि आपको इस समय उनसे मतलब ऐसे इमोशंस फील हो रहे हो कि जैसे पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो ये इट इज़ न्यू। राइट, और हमें जजमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको इस बात की रियलाइजेशन हो रही हो सकती है कि अदर पर्सन आपके लिए फैमिली जैसा है और उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा हो सकता है कि वो किस तरीके से आगे इस रिलेशनशिप में नए नए इमोशंस ले करके आए। सेकेंड कार्ड हमें मिलता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो उनके बारे में। तो हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स मिलता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक काफ़ी डायरेक्ट क्वीन है और कट टू कट बात करने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाली है, इंट्यूटिव है, लॉजिकल है और इंटेलेक्चुअल है। राइट, तो हो सकता है कि आप उनसे जो भी जिस भी तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर हैं वो आप उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स के बारे में इस समय डायरेक्टली उन्हें बता रहे हो सकते हो। वो कैसा महसूस करते हैं तो हमें मिलता है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो इमोशनली इंडिपेंडेंट है। राइट, कोडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो वो अपने आप में देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में हम लोग जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि अगर आप मुझे खुश रखोगे तो मैं खुश रहूँगा। राइट, अदरवाइज मैं खुश नहीं रहने वाला। जैसे आप वेट कर रहे हो सकते हो, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि डिपेंडेंसी क्या होती है। राइट, जैसे आप वेट कर रहे हो सकते हो कि अदर पर्सन ने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। राइट, और अदर पर्सन ने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं खुश नहीं हूँ। पर अदर ये जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो ना उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इमोशनली इंडिपेंडेंट है, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्लिंगी नहीं होंगे आपसे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, क्लिंगी हो रहे हैं और आपके पीछे हर समय लग रहे हैं। नहीं, वो अपने आप में भी इमोशनली फुलफिल हैं। और इस रिलेशनशिप को लेकर के अगर मैं बताऊं तो हाँ, इस रिलेशनशिप को लेकर के भी उनके इमोशंस बहुत अच्छे हैं और वो डेस्परेशन और टॉक्सिसिटी ये सारी चीज़ें फिलहाल अभी मुझे नहीं दिखाई देती है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या करने वाले हो तो हमें मिलता है द स्टार। स्टार का मतलब हो गया कि अभी आप विश कर रहे हो सकते हो कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। आप हील हो रहे हो सकते हो सकता है इस रिलेशनशिप में ने आपको नए तरीके से हील करना शुरू किया हो। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो सकते हो, ग्रो कर रहे हो सकते हो इस समय इस रिलेशनशिप के जरिए। तो फिलहाल तो आप इस रिलेशनशिप के लिए विश कर रहे हो, होप कर रहे हो। राइट, अदर पर्सन कैसा फील करता है इस इमोशन इस रिलेशनशिप के बारे में, तो अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। राइट, तो समटाइम्स हो सकता है कि, और ये एग्जैक्टली उसका जैसा मैंने बोला, ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। डेविल का मतलब हो गया
एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि हम लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के वो काफ़ी पॉजिटिव हो, और पॉजिटिवनेस के साथ साथ कभी कभी उनको डेस्परेट भी वो फील करते हो। आपको भी हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि वो डेस्परेट है, लेकिन मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ कि वो इस रिलेशनशिप को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से भी एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। डेविल टॉक्सिसिटी बताता है, नो डाउट बताता है, पर यहाँ पे वो आपके लिए मतलब इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने वाले हैं, तो वो इसके लिए बहुत डेस्परेटली काम करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मौका पड़ने पे पीछे हट जाएंगे, नहीं, वो मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन जब इस रिलेशनशिप की बात आती है और आपके साथ रिलेशनशिप में रहने की बात आती है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए पर्टिकुलरली वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो धीरे धीरे इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी उनकी, और आप उसे अगर देखोगे तो आपको वो ईज़िली काफ़ी ईजिली वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे इस रिलेशनशिप में जजमेंट को, कि देखते हैं किस तरीके की एपिफनी आप दोनों को हो रही है या इस रिलेशनशिप में हो रही है, राइट। तो सबसे पहले हमें कार्ड मिलता है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस, और सेकंड कार्ड मिलता है हमें टू ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो देखो, म्यूज़ ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि किंग ऑफ सोर्ड्स। म्यूज़ टैरो डेक में ना, ये जो सारे किंग्स है उसे म्यूज़ करके लिखते हैं, वॉइसेस मतलब सोर्ड्स। तो इस रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है कि आप दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो, और आप मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक इस रिलेशनशिप के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अदर पर्सन कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हो, नहीं। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप दोनों का अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको। साथ ही साथ हमें जो कार्ड्स मिलता है दूसरा, वो है टू ऑफ मटेरियल्स। तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर के अपनी अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर के इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रखने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन प्रायोरिटीज़ के साथ में आप इस रिलेशनशिप को भी बैलेंस रखना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं हम कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा सोच रहे हो, तो हमें मैजिशियन मिलता है, और सेकंड कार्ड है टावर। ओके, तो देखो, टावर का मतलब हो गया कि किसी पुराने स्ट्रक्चर का टूट करके फिर से बनाना, और कोई शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है, शॉकिंग रिविलेशन भी हो सकता है। और मैजिशियन का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो, आप उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो 10 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि आप उनके साथ अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हो और खुश रहने की सोच रहे हो। और मैजिशियन, आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप उसे करके दिखा रहे हो, और एक नई तरीके का लाइफ स्ट्रक्चर अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा सोचते हैं, तो हमें 3 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है और टेम्परेंस मिलता है। ओके, तो वो भी देखो, एस ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि वो आपको नई इमोशनल, जैसे मैंने बताया कि वो मैसेज कर सकते हैं और नए तरीके से इस रिलेशनशिप में इमोशन लेकर के आ रहे हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसको क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ इंस्पिरेशन या 3 ऑफ बॉन्ड्स। 3 ऑफ बॉन्ड्स का मतलब हो गया एक्सपेंशन, प्रोग्रेस और फ्यूचर सक्सेस के बारे में सोचना, ठीक है। तो वो मतलब ये सारी चीज़ें वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे वो इस रिलेशनशिप को कैसा बनाएंगे, राइट। वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, इसके और कैसे इसे अच्छा किया जाए उसके बारे में सोच रहे हो सकते हैं। और साथ ही साथ वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को फॉरएवर बैलेंस रखा जाए, कैसे फॉरएवर इस रिलेशनशिप को एक्टिव रखा जाए। तो इस बारे में वो सोच रहे हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें मिलता है 7 ऑफ इंस्पिरेशन और नाइट ऑफ वॉइसेस। तो आप हो सकता है कि एट टाइम्स अपने आप को बाउंड्री में रखने की कोशिश करो, पर साथ ही साथ आप जो है अपनी बाउंड्री में रखने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है, आप अपनी बाउंड्रीज़ को पुश भी कर रहे हो। 7 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि बाउंड्री में रहना, राइट। आपने अपने आगे बाउंड्री बना रखी है और आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। पर इस म्यूज़ टैरो डेक में जिस तरीके से ये पिक्चर है ना, ये बाउंड्री तो बनी हुई है ऑलरेडी, लेकिन इस बाउंड्री को ये जो पर्सन है ये पुश करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और दूसरा जो हमें कार्ड मिलता है वो है नाइट ऑफ वॉइसेस। तो हो सकता है कि आप अपनी बाउंड्री पुश करके उन्हें इस बारे में बताएं कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे आप कैसा सोचते हो। तो हो सकता है कि आप उनसे सारी बातें बहुत क्लियरली बताते हो, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली उनसे बात करते हो और उन्हें कहते हो कि
मतलब अपनी बाउंड्री पुश करके उन्हें आप कैसा फील कर रहे हो और आप इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप उन्हें बता रहे हो सकते हो। क्योंकि नाइट ऑफ वॉइसेस है तो ये कम्युनिकेशन के जैसा है। नाइट ऑफ वॉइसेस मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स, फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन और ट्रूथ को परसू करना, जस्टिस को परसू करना, ठीक है, स्विफ्ट एक्शन को बताता है। तो आप उन्हें ये सारी चीज़ें बता रहे हो सकते हो कि आप उनके साथ कैसा रिलेशनशिप चाहते हो। ओके, वो कैसा महसूस करते हैं, तो हमें 2 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है और साथ ही साथ हमें एस ऑफ मटेरियल मिलता है। तो 2 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया प्लानिंग, चॉइसेस और अपने गोल की तरफ पहला स्टेप लेना। और एस ऑफ मटेरियल्स, देखो हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ये व्यक्ति ऑलरेडी सिंगल हो, राइट, और आपकी तरफ जैसे ही उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला कि मतलब जैसे हो सकता है कि उन्हें इस बारे में कोई फीलिंग्स आई, तो उन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी, राइट। और जो भी चॉइसेस है आपकी तरफ बढ़ कर के आने के लिए और इस रिलेशनशिप की तरफ पहला गोल, पहले इस रिलेशनशिप की तरफ पहला स्टेप लेने के लिए, तो वो ऑलरेडी उन्होंने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। और एस ऑफ मटेरियल, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो आपको कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी दे, या आपको मतलब आप देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी मिलता है, हमें एस ऑफ मटेरियल्स भी मिलता है। तो इनकी तरफ से जैसे आप इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी अदर साइड से आपको नए तरीके से आपसे अपने इमोशंस शेयर कर रहे होंगे, जो और जो उनके अपने प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो पेंटिकल्स हैं, राइट, प्रैक्टिकल एफर्ट्स हैं नई तरीके से, वो भी इस रिलेशनशिप में वो लगा रहे होंगे। तो हो सकता है कि ये साइड जो है ना, ये किसी फेमिनिन के लिए हो और ये साइड किसी मेल के लिए हो। स्टार को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है हर्मिट और 7 ऑफ इमोशंस। ओके, तो एट टाइम्स आप हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा सोचो कि क्या ये जिस बारे में आप सोच रहे हो, जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो हर्मिट के थ्रू, क्या वो आपको मिलेगा। और हो सकता है कि एट टाइम आप इस पर कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपकी तरफ से मुझे इनएक्शन दिखाई देता है, इस साइड से मुझे थोड़ा सा इनएक्शन दिखाई देता है। ऊपर आप सोच रहे हो, राइट, ये सिर्फ आप सोच रहे हो, ये आप महसूस कर रहे हो। एक्शन हम लास्ट में देखने वाले थे। तो लास्ट में आप विश कर रहे हो कि इस तरीके का जो रिलेशनशिप है वो क्या आपको मिलेगा, और आप इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हो सकते हो। तो आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सा इनएक्शन दिखाई देता है, और जब आपकी तरफ से इनएक्शन दिखाई देता है तो इधर से मुझे डेस्परेशन दिखाई देता है। डेविल को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 3 ऑफ मटेरियल मिलता है और क्वीन ऑफ इमोशंस मिलता है। ओके, तो हो सकता है कि वो आपको इस क्वीन ऑफ इमोशंस की तरह देखते हो, आप उनके लिए काफ़ी केयरिंग हो, नर्चरिंग हो और कंपैशनेट हो, ठीक है, इमोशनली उनका ध्यान रखने वाले हो। आप ऐसे हो भी सकते हो और वो आपको इस नज़र से देख भी रहे हो सकते हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों मिल करके इस रिलेशनशिप पे काम कर सको। पर अगर आप इस स्टेज में जाओगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा डेस्परेट हो जाए आपके लिए। तो दोस्तों फटाफट से कुछ कुछ एडवाइस के कार्ड्स ले लेते हैं और फिर इस रीडिंग को हम यहीं पर रैप करेंगे। ये सारे कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल करके रखता हूँ ताकि ऑन स्क्रीन थोड़ा सा कम टाइम लगे और मुझे आपसे बात करने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो फर्स्ट एडवाइस का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये साइड जो है फेमिनिन साइड हो सकती है, और एडवाइस के लिए भी मैं इस साइड के लिए ही कर रहा हूँ। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसी लेडी जो काफ़ी चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है और लोगों को इंस्पायर कर सकती है, ब्यूटीफुल है और काफ़ी पैशनेट है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करती है और जितने भी डिज़ायर हैं उसको फॉलो करती है। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर हैं, उसको आप फॉलो करिए और साथ ही साथ आप अपने थोड़ा सा लुक्स पे भी ध्यान देने की कोशिश करो, या ऑलरेडी आप अच्छे दिख रहे हो सकते हो। लेकिन क्योंकि हम एडवाइस की तरह इस कार्ड को लेकर के आए तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप आने वाले टाइम के लिए आप ऑलरेडी प्लान करके रखो, और प्लानिंग के साथ साथ अगर आप कोई चॉइस है, मतलब सपोज़ आप इस रिलेशनशिप को अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो ऑलरेडी आप प्लान करके रखो और चूज़ करके रखो, राइट। लास्ट कार्ड हमें मिलता है हैंगमैन। तो हैंगमैन का मतलब हो गया कि आपको इस रिलेशनशिप को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे हीलिंग रिलेशनशिप के लिए आप विश मांग रहे हो सकते हो, और हो सकता है कि आप एट टाइम कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कि ये रिलेशनशिप आप आ भी पाओगे या नहीं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। उन सब चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूरत है, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों से बात करके भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले सकते हो। तो दोस्तों अभी इस रीडिंग को हम यहीं रैप करते हैं, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।